बढ़ती उम्र के साथ साथ जोड़ों में दर्द होने की संभावनाएं भी बढ़ने लगती हैं। शरीर में बोन्स का कमज़ोर होना, भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों का अभाव या फिर व्यायाम न करना, इन सारी चीज़ों से जोड़ों का दर्द प्रकट होता है और बढ़ने भी लगता है। पेन किलर जैसे दवाओं से हमें टेम्परेरीली राहत तो मिल जाती है, पर इसका कोई परमानेंट इलाज ढूंढना उतना ही ज़रूरी है। योग एक प्राचीन भारतीय टेक्निक है जो हमारे शरीर से दर्द को उखाड़कर शरीर को रोग मुक्त बना देता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे आसन, योगाभ्यास जो हमारे जोड़ों के दर्द को मुक्त करके हमें राहत दिला सकता है और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। आगे जाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला आसन है सेतु बंधासन। सेतु बंधासन को करने के लिए हमें अपने योगा मैट के ऊपर पीठ के बल लेट जाना है। इस तरह से सीधे लेट जाने के बाद हमारी हाथों की जो पोजीशन है वो ऐसे ज़मीन की तरफ रहेगी, हमारे हिप्स के पास। और फिर हम अपने पैर को हिप के पास लेके आएंगे बेंड करते हुए, और इस पोजीशन में हमें इनहेल करके हमारे इस बॉडी को, हिप्स को ऊपर उठाना है, अपर बॉडी को ऊपर उठाना है, ऊपर उठाने का प्रयास करना है। जितना आप ऊपर उठा सकते हो अपने बॉडी को उतना हमें ट्राई करना है। इनहेल एंड अप। यह है हमारी सेतु बंधासन की पोजीशन। यहाँ पे होल्ड करेंगे 30 सेकेंड्स के लिए और फिर धीरे धीरे नीचे आएंगे। इसमें मैं आपको और एक वेरिएशन करके बताऊंगी जिसमें हाथ की पोजीशन इस तरह से इंटरलॉक होगी अपने बॉडी के नीचे। इनहेल, लिफ्ट और हाथ को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे। एंड स्लोली रिलीज द पोस्चर। ये हो गया हमारा सेतु बंध आसन। हमारा अगला आसन है, उसका नाम है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन के मैं आपको 2 वेरिएशंस करके बताऊंगी साइड वेज में। अगर आप बिगिनर्स हैं तो उष्ट्रासन के लिए हमें इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर खड़े होना है, और पहले वेरिएशन में हम हाथ को यहाँ पे अपने कमर पे, लोअर बैक पे रखेंगे और धीरे धीरे हम बेंड करने की कोशिश करेंगे पीछे की तरफ। इस पोजीशन में हमें अपने हाथ से यहाँ पे सपोर्ट लेना है और गर्दन को पीछे ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे हम कम से कम 20 या 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे और इस पोजीशन को, इस पोस्चर को हम 3 बार दोहराएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी सेकेंड वेरिएशन, यानी कि कंप्लीट उष्ट्रासन की पोजीशन। कंप्लीट उष्ट्रासन की पोजीशन लेने के लिए हम इस तरह से अपने घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएंगे और इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा के इस तरह से मैंने अपने एडियो पर रख दिया है, और सेम लेफ्ट हैंड को भी, और इस तरह से ये है हमारी उष्ट्रासन की कंप्लीट पोजीशन।
दोनों हाथों को ऊपर से, फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे। इस पोजीशन को 20 सेकेंड्स एटलीस्ट होल्ड करके हमें 3 बार दोहराना है। और इस अभ्यास को करते समय हमें अपने पेट को एकदम अंदर की तरफ ओढ़ के रखना है और हमारे गर्दन को पीछे की तरफ ड्रॉप कर देना है। अब इसके आगे हम करने वाले हैं मकर अधोमुख श्वानासन। तो उसके लिए हमें इस तरह से अपने कोहनियों को, अपने एल्बोज को मैट के ऊपर रखना है और फिर हम ये पोजीशन ले लेंगे। ये पोजीशन है कंप्लीट मकर अधोमुख श्वानासन के लिए। आप चाहें तो अपने पैरों में थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं इस तरह से, और 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम इस पोजीशन को रिलीज़ करके वज्रासन में आ जाएंगे। इसे हम इंग्लिश में प्लैंक पोज भी कहते हैं। वेट लॉस और बेली फैट लॉस करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बेली फैट लॉस और वेट लॉस के लिए बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने प्लैंक पोजीशन के 2 वेरिएशंस को डाला है, स्ट्रेट आर्म प्लैंक और एल्बो प्लैंक, जैसा कि अभी हमने किया। देखते हैं हमारा लास्ट आसन जिसका नाम है धनुरासन। तो धनुरासन को करने के लिए हमें अपने पेट के बल लेट जाना है मैट के ऊपर। इस तरह से हाथ को पीछे रखेंगे, पैर को आपस में जोड़ के रखना है और धनुरासन की पोजीशन लेने के लिए धीरे धीरे हम अपने पैरों को इस तरह से बेंड करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप दोनों पैरों में थोड़ा डिस्टेंस या फिर गैप रख सकते हैं और अपने हाथ से अपने एंकल को पकड़ेंगे और इनहेल करके हमें अपने अपर बॉडी को और अपने पैरों को एक साथ हवा में उठाना है। बीस सेकेंड होल्ड करने के बाद हम इस तरह से रिलैक्स करेंगे अपने बॉडी को। एक बार फिर देखते हैं धनुरासन की पोजीशन। बेंड योर लेग्स, इनहेल, डाउन। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ आसनास जॉइंट पेन के लिए। दोस्तों योगाभ्यास के साथ साथ हमें अपने आहार में भी, भोजन में भी सुधार लाना है, क्योंकि भोजन हम जो सेवन करते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं, उसका डायरेक्टली असर हमारे हेल्थ पर पड़ता है। इसलिए आहार एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे स्वास्थ्य के लिए। चीनी या फिर ग्लूटेन बेस्ड जैसे पदार्थ है, उनका सेवन हमें कम करना है। इसकी वजह से हमारे दर्द में राहत मिल सकती है। हरी और पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल, इन जैसे पदार्थों का हमें सेवन करना है। यहाँ पे मैं आपको 2-3 टिप्स भी बताना चाहूँगी। हमें अगर अत्यधिक जोड़ों का दर्द हो रहा है तो हमें 2-3 चीज़ें फॉलो करनी है। जैसे कि अगर हम कहीं जगह पे ज़्यादा देर के लिए, लंबे समय के लिए बैठे हुए हैं, तो हम थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के या फिर खड़े होके थोड़ा शरीर में खिंचाव लाने का कोशिश करें या फिर स्ट्रेचिंग करें पीठ की या फिर हाथों की, लोअर बॉडी की, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मांसपेशियाँ स्टिफ हो जाती है
और पूरे बॉडी को आराम मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि बॉडी पोस्चर हमें सुधारना है। अगर हम कंप्यूटर पे या फिर कुछ भी टेलीविज़न देखने के लिए बैठते हैं या फिर कोई भी काम करने के लिए बैठते हैं तो हमारा बॉडी पोस्चर कुछ पीठ इस तरह से राउंडेड करके बैठते हैं। कोई लोगों को आदत होती है कि कुछ टेढ़े मेढ़े पोस्चर्स बना के बैठने की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमारी पीठ ज़्यादा से ज़्यादा सीधी रहे, ये हमें ट्राई करना है। हम अगर अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं, काम करते हैं, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम थोड़ा दूर बैठे लैपटॉप से और पीठ सीधा रखें, गर्दन सीधी रख के, या फिर हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन को इस तरह से नीचे देख के यूज़ नहीं करना है, उसको थोड़ा सामने देख के करना है, जिसकी वजह से गर्दन में हमें राहत मिल सकती है। और तीसरी टिप ये है कि हमें अपने जोड़ों पे ज़्यादा जोर नहीं देना है। तो ये था आज का वीडियो आपके लिए। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वो भी कर लेना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। मैं मिलूँगी आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे एंड नमस्ते।